वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मैकरोनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है बनाने में और झटपट से बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसमें पानी डाला है और उसके अंदर हमने डाल दिया है नमक, और एक बाउल जो है वो हमने भर के डाल दिया है मैक्रोनी का। मैक्रोनी हमारे पास है एल्बो मैक्रोनी और वो है स्मॉल साइज में। इसके बाद हम इसको यहाँ पे घुमा देंगे और इसको बॉईल होने देंगे यहाँ तक कि ये अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको गलाना नहीं है, तो इसको आप साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जुड़े ना। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लेंगे कढ़ाई, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज के साथ हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च 1 से 2 अदद। इसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है लहसुन, जो कि हमने बारीक कूट लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको मैंने बॉयल नहीं किया। उसमें डालेंगे हम नमक। नमक के बाद हम डालेंगे इसमें चिकन टिक्का बोटी मसाला 1 से 1.5 चम्मच, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, और हम यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 7 मिनट ये लेगा। और उसके बाद ये देखें कि हमारा चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने गाजर ले ली है, जो कि मैंने लंबाई में काट ली है। उसके बाद यहाँ पे लिया है हमने बंद गोभी। बंद गोभी पहले हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे इसके साथ ही हमने डाल दी है शिमला मिर्च, जो कि लंबाई में कटी हुई है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएं। थोड़ा सा टाइम लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो वेजिटेबल्स हैं वो गल गई हैं, आपको इसको देखने से ही पता चल गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है सिरका 3 से 4 चम्मच, और चिली सॉस 3 से 4 चम्मच, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अभी है सोया सॉस। ये भी मैं डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच। जो हमारी मैक्रोनी है, इसका जो तमाम जायका है वो इन्हीं सॉसेस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और सॉसेस में ये अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पे देखिए जो हमारा मसाला है, वेजिटेबल्स हैं, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी, और उसको मैक्रोनी को डालने के बाद हम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स, ताकि तमाम जो हमारा मिक्सचर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिली सॉस, और यहाँ पे हमारे पास है जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास काली मिर्च। हम इसके ऊपर काली मिर्च डाल देंगे और इसको कर देंगे कवर, और रखेंगे इसको 2 मिनट दम पे। यहाँ पे हमारा दम खुल गया है, और ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें जी गर्मा गर्म मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप भी मेरी बनाई हुई मैक्रोनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चिकन टिक्का मैक्रोनी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और आपको टिक्के का जायका इसमें ज़रूर आएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे नए तरीक़ों से। अल्लाह हाफ़िज़।